प्रेज़ द लॉर्ड माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, सभी लोगों को जय मसीह की। आपके बीच में आना, प्रभु यीशु मसीह के वचन को बताना, सिखाना मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। आज के दिन, आज के समय फिर से आपके बीच में आकर प्रभु के कलाम को बताना मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। आज का जो हमारा विषय है, मजबूत इंसान कौन है। माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, सभी लोगों को ये बात, एक चीज़ सिखाना, बताना मेरे लिए बड़े आनंद की बात है। मजबूत इंसान वह नहीं है जो घंटों भर अपना समय, अपना वक्त जिम में बिताता है, लेकिन मजबूत इंसान वह है जो अपना समय, अपना वक्त प्रभु की उपस्थिति में, घुटने में आकर टिकाता है और अपने जीवन को प्रभु के लिए बिताता है। वह मजबूत इंसान है। आज की दुनिया है, आज का जो समय है, अभी का जो वक्त है, दुनिया के जो रहने वाले लोग बहुत सारे आपके शरीर का बल को देख के आकलन कर सकते हैं, आपके धन को, आपके जीवन में कितना आपने सक्सेस पाया है, वो सारी चीज़ों को देख के वह शक्तिशाली या मजबूत इंसान है ऐसे आकलन कर सकते हैं। अभी के जो लोग हैं, अभी के जो जीने वाले लोग हैं, बहुत सारे लोग आपके पद को, आपके परिस्थिति को देख के एनालाइज करते हैं या जांच लेते हैं, व्यक्ति कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना मजबूत है, अपने जीवन में कितना कुछ उसने प्राप्त किया है। लेकिन ये सारी चीज़ अच्छी बात है, लेकिन आपको ये बात बताना, सिखाना मेरे लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है कि शक्तिशाली व्यक्ति वह नहीं है कि जीवन भर उसने क्या पाया है। शक्तिशाली व्यक्ति वह है प्रभु के साथ में अपने मजबूत जीवन किस प्रकार से उसने जिया। लेकिन बाइबल आपको मुझे एक बहुत अलग डिफरेंट सत्य आपको मुझे सिखाती है और बताती है। ये बात आपको सीखना, समझना बहुत महत्वपूर्ण है। आपको मुझे ये बात समझनी होगी, परमेश्वर की दृष्टि में बाहर की बल या शक्ति पे टिका नहीं होता, लेकिन उस व्यक्ति का हृदय किस प्रकार से प्रभु के प्रति है, वो बात को ज़्यादा महत्व परमेश्वर देते हैं। क्या उसका जीवन नम्रता में है, क्या उसके जीवन में नम्रता में जीवन व्यतीत कर रहा है, इसके ऊपर ज़्यादा महत्व परमेश्वर देते हैं। और जो व्यक्ति नम्र होकर प्रभु के सामने झुकता है और उसके साथ में अपने जीवन को व्यतीत करता है, वह व्यक्ति मजबूत है। जिस संसार में आप और मैं जीवन व्यतीत कर रहे हैं, वहाँ संसार में रहने वाले लोग घमंड को एक सामर्थ के रूप में देखते हैं। जो व्यक्ति घमंड करता है, जो वो उसे शक्तिशाली माना जाता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के राज्य में आपको ये बात समझनी है कि जो व्यक्ति झुककर अपने जीवन को व्यतीत करता है और अपने जीवन नम्रता में लेके चलता है, वह परमेश्वर के योग्य है। जब आप और मैं प्रार्थना करते हैं, प्रभु के साथ में दुआ करते हैं, अपना जीवन प्रार्थना में बिताते हैं, सिर्फ ये शब्द नहीं है या फिर प्रार्थना में कुछ समय, कुछ वक्त बिताने का कोई शब्द नहीं है। इसका महत्व आपको समझनी होगी। यह वह स्थान है जहाँ पे मनुष्य जाति अपने जो बाउंड्री है, अपने जो स्थान है, उसको जानता है, मैं कहाँ पे गलत हूँ, मैं कहाँ पे गलती कर रहा हूँ, और वो चीज़ को मान के स्वीकार करके घुटने टिका कर प्रभु के सामने दुआ करता है, प्रार्थना करता है, तो प्रभु उसकी हृदय को देखते हैं और वह मजबूत व्यक्ति बनता है। और परमेश्वर की जो सामर्थ्य है, परमेश्वर की जो दया है, करुणा है, वो चीज़ को जानकर उसके साथ, प्रभु के साथ अपने जीवन व्यतीत करके चलता है, वह मजबूत इंसान है। जैसे कि मैंने कहा, शक्तिशाली व्यक्ति वह नहीं है जो घंटों भर अपना समय जिम में बिताता हो, एक्सरसाइज में समय ले जी रहा है, लेकिन शक्तिशाली व्यक्ति वह है जो प्रभु के चरणों के सामने झुककर अपने जीवन को व्यतीत करता है और प्रार्थना में जीवन व्यतीत करता है। वह मजबूत और शक्तिशाली व्यक्ति। आपको मुझे एक बात स्वीकार करना होगा कि हमारे जीवन में हर समय जब हम परेशानी में गुजरते हैं, समस्या में रहते हैं, कलेश में रहते, चिंताओं में रहते हैं, तो कोई भी समस्या का हल हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन परमेश्वर के ऊपर हम विश्वास करके चलते हैं और अपना समय प्रभु पे बिताते हैं, तो हमारे पास एक जरिया बनता है, एक साहस, एक उमंग, एक विश्वास है। कई बार हम सोचते हैं समस्या कितना बड़ा है, इस समस्या से हम कैसे बाहर निकलेंगे, कैसे इस समस्या से मैं पार हो पाऊंगा। लेकिन आपको एक बात हमेशा याद रखना चाहिए, समस्या कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन उस परेशानियों से कहीं बड़ा आपका और मेरा परमेश्वर है। मांसपेशी जो रहता है, शरीर को मजबूत कर सकता है या मजबूत बना सकता है, लेकिन जरा सोचिए, आपका जीवन में प्रभु ही ना हो, ऐसा जीवन का क्या महत्व। मांसपेशी शरीर को मजबूत बना सकता है, लेकिन टूटे हुए हृदय को परमेश्वर मजबूत करते हैं। आपका भय को समाप्त नहीं कर सकता आपका मसल, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके आप अपने भय को मिटा सकते हैं। आपके जीवन में कोई नाना प्रकार की गलती है, परेशानी है, चिंताएं हैं, अगर आप प्रभु यीशु मसीह के पास आकर घुटने में टिक कर अपने जीवन को उसके सामने सबमिट करके आप बताते हो, तो वहाँ पे आपके सारे चीज़ों का हल निकलता है। आपका जो मसल है आत्मा को शक्ति नहीं दे सकता, लेकिन आप प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करके प्रभु हमारे आत्मिक जीवन को भी मजबूत करता है। परमेश्वर की वही उपस्थिति है जहाँ पे थका हुआ मन विश्राम पाता है। निराशा के समय में परमेश्वर के ऊपर जब आप और मैं विश्वास करते हैं, वहाँ पे एक नई आशा मिलता है।
तो यहाँ तक कि कमज़ोर व्यक्ति परमेश्वर के ऊपर जब आशा विश्वास करता है तो वह एक नया बल प्राप्त करता है। आपको हमेशा याद रखनी चाहिए और आपको पता भी होना चाहिए, बाइबल में जितने भी महान स्त्री पुरुष थे, उन लोगों ने अपने ताकत से, अपने बल में, अपने सामर्थ्य से नहीं, लेकिन परमेश्वर के ऊपर विश्वास करके, उसके ऊपर आशा विश्वास करके जीवन व्यतीत करके उन्होंने सामर्थ्य को पाया। जब मूसा ने अपना हाथ और अपना हृदय परमेश्वर की ओर उठाया, तब इजराइल ने विजय पाया। ये बात हमेशा आपको याद रखना चाहिए। उसने क्या किया? मनुष्य की ओर अपनी हाथ और अपना हृदय नहीं उठाया, लेकिन परमेश्वर की ओर। जब दानियल ने प्रार्थना करना नहीं छोड़ा, तब जब उसे सिंह के जहाँ सिंह को रखा गया था वहाँ पे डाल दिया जाता है, वहाँ पर भी सिंह का मुंह को बंद किया परमेश्वर। जब हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन को देखते, जब उन्होंने घुटने टिकाकर प्रार्थना किया, तो जो क्रूस की जो बातें थी उन्होंने स्वीकार किया प्रभु यीशु मसीह ने। और जो क्रूस की मार्ग जो पहले कठिन लग रहा था, जब उन्होंने प्रार्थना किया तो कठिनाई उनके पास एक बल के रूप में उनके पास आया। ये बात आपको मुझे सिखाती है और हमें सीखने को मिलता है कि जब हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, आशा करते हैं, तो हर चीज़ संभव होता है। हमारे मसल, हमारी ताकत, हमारे सोचों से हम मजबूत नहीं बनते, लेकिन प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने के बाद हम मजबूत बनते हैं। जब आपके जीवन में, मेरे जीवन में संघर्ष आता है, तकलीफ आता है, चिंताएं आता है, परेशानी आता है, उस टाइम पे अगर आप और मैं विश्वास योग्य होकर प्रभु को हम अपने दुआओं को सबमिट करते हैं, तो प्रभु हमें उस सारे चीज़ों से बाहर निकालते हैं। जो संसार में बातें घटित हो रहा है, संसार में जो जीवन लोग जी रहे हैं, उनके बीच में हमें संघर्ष करना नहीं पड़ता, लेकिन हमारे पास एक होप, विश्वास, आशा है। क्योंकि जो व्यक्ति प्रार्थना में परमेश्वर के सामने झुकना जानता है, तो परमेश्वर उसे ऊंचा उठाना जानता है। अब जब हमारे जीवन में कोई परेशानी, कोई तकलीफ, कोई चिंताएं आती है, उस टाइम पे उस परेशानियों के बीच में हमें झुकना नहीं पड़ता, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमें उस सारी चीज़ों से पार कर देते हैं। जब आप और मैं हर बार हम परमेश्वर के आगे घुटने टिकाते हैं, तो परमेश्वर हमें वो हर संघर्ष में झुकने से हमें बचाते हैं। बीमारी हो, चाहे परिवार की चिंताएं हो, या फिर परिवार की समस्या हो, चाहे नाना प्रकार के संसार में घटित होने वाले हर एक परेशानी हो, वहाँ पे परमेश्वर आपको मुझे झुकने नहीं देते। इसीलिए आपका मेरा कर्तव्य बनता है कि हम पहले परमेश्वर की उपस्थिति में अपना समय को बिताएं, परमेश्वर के साथ में अपनी संगति को मजबूत करें, प्रार्थना में अपने जीवन को लेकर चले। वहाँ पर परमेश्वर के साथ में हम मजबूत बनते हैं, क्योंकि हमारे जीवन का हर अच्छी शुरुआत प्रार्थना से होनी चाहिए। जब हम प्रार्थना में अपने जीवन, अपनी बातें अपने परमेश्वर को हम सबमिट करते हैं, तो हमारा जीवन सही रीति से चलता है। ये बात हमेशा याद रखिए। जिम में घंटों बिताना आसान है, लेकिन प्रभु के साथ में घंटों जब हम बिताते हैं, तो हमारा जीवन और भी अद्भुत रीति से सही बनता है। सबसे शक्तिशाली व्यक्ति वह नहीं है जिसके हाथ मसल मजबूत है, लेकिन शक्तिशाली व्यक्ति वह है जो परमेश्वर के साथ में उसका रिश्ता, उसका जीवन मजबूत है। तो यहाँ तक कि जिसने परमेश्वर के आगे अपने घुटने को टिकाया, परमेश्वर के साथ में अपना समय बिताया, वह व्यक्ति मजबूत है। यशायाह 40 उसका 31 वचन क्या कहता है, आपके बीच में पढ़ना चाहता हूँ। परंतु जो यहोवा की बात जोते हैं, वह नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वह उकाब के नाई उड़ेंगे, वह दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, ये बातें आपको सीखना, समझना बहुत बहुत जरूरी है। सो मैं विश्वास करता हूँ प्रभु ये वचन से, बातों से आपके जीवन में, मेरे जीवन को कैसे कहा। जय मसीह की।